हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है सैनिक स्कूल, और सैनिक स्कूल से परमानेंट साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज आई हुई हैं। टीचिंग वैकेंसीज भी हैं और साथ में नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी हैं। इसमें टोटल 14 डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये प्योरली आवासीय विद्यालय है, बिल्कुल रेसिडेंशियल स्कूल है, और यहाँ पर काम करने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। जैसे अगर आप कंपेयर करते हैं सैनिक स्कूल को आर्मी पब्लिक स्कूल या एयरफोर्स स्कूल से, तो वैसा नहीं है। आर्मी पब्लिक स्कूल और एयरफोर्स स्कूल जैसा नहीं है। ये बिल्कुल रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो सारे पे अलाउंसेज, अगर परमानेंट जहाँ पर रिक्रूटमेंट हो जाती है, तो सारे पे अलाउंसेज आपको भारत सरकार के नियमों के अनुसार बिल्कुल सेम टू सेम मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। बट आपको आर्मी पब्लिक स्कूल और एयरफोर्स स्कूल में वैसा कभी भी नहीं मिलेगा। अगर इन्होंने परमानेंट लिख दिया, रेगुलर लिख दिया, तो मतलब पे अलाउंसेज, फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में मिलेगा स्टाफ मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को। मील्स तो नहीं रहता, बट विद फैमिली आप रह सकते हैं। और जैसे नवोदय विद्यालय में ट्रांसफर का टेंशन होता है या केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर का, वैसा कुछ भी नहीं रहता। यहाँ पे कोई ट्रांसफर नहीं होगा। जिस सैनिक स्कूल को आप ज्वाइन करते हैं, अगर परमानेंट वैकेंसी है तो वहीं पर आप रिटायर हो सकते हैं। तो सेम जगह पे आप काम कर सकते हैं, रिटायर हो सकते हैं, और काफ़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहता है वहाँ पे। एक चीज़ है कि अभी मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज आई हुई हैं, आपने अप्लाई कर दिया, यहाँ का एक्सपीरियंस आपको मिल गया, तो वो एक्सपीरियंस आपको काम आएगा जब परमानेंट वैकेंसीज आएंगी। तो ऑफकोर्स आपको प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप सैनिक स्कूल में काम कर चुके हैं। तो सैनिक स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा नहीं है, एयरफोर्स स्कूल जैसा नहीं है। उनकी पे अलाउंसेस कुछ भी नहीं रहती है, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं रहती है आर्मी पब्लिक स्कूल की, एयरफोर्स स्कूल की। तो चलिए नोटिफिकेशन के हिसाब से क्या क्या पोस्ट है, क्या क्या पे अलाउंसेस ऑफर हो रहे हैं, नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, ये सारी चीज़ें। जहाँ पर भी अनरिजर्व लिखा है उसमें किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसी है, जिसमें कि रेगुलर लिखा है। ये बिल्कुल परमानेंट है। 62 जो भी रिटायरमेंट एज होगी आपके रिटायरमेंट के टाइम तक, उस एज के कैंडिडेट उस एज तक आप काम कर सकते हैं। 47,600 की बेसिक पे प्लस अलावेंसेज आपको मिलेंगे, और घर मिलेगा आपको, फ्री मील्स मिलेंगे। तो इसके हिसाब से सैलरी 75,000 के अराउंड तो ज़रूर हो जाएगी। चलिए, अभी इसमें एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे, इन्होंने लिख दिया अलग से हर पोस्ट में, एकोमोडेशन एंड मेस। स्कूल विल प्रोवाइड एकोमोडेशन एंड फूड इन द कैडेट्स मेस एज एप्लीकेबल। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस परमानेंट है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, ये भी परमानेंट है, अनरिजर्व है, तो किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद परमानेंट है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश परमानेंट है, और किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। 44,900 की बेसिक पे प्लस अलावेंसेस प्लस फ्री फूड, फ्री रेसिडेंस। इसके बाद आता है स्कूल मेडिकल ऑफिसर। 80,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी मिलती है। सिर्फ MBBS होना काफ़ी है। स्कूल में आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे जो स्कूल मेडिकल ऑफिसर है उनको, और फ्री मील्स भी अवेलेबल रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स, गणित के लिए कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, अनरिजर्व लिखा है, मतलब कैटेगरी का टेंशन नहीं है, आप किसी भी वर्ग से किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। 57,120 रुपीज़, 57,120 रुपया प्लस फ्री रेसिडेंस प्लस फ्री मील्स। नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स, ये ST कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। 57,120 प्लस फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स। नेक्स्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, SC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। 53,880, 53,880 मतलब 54,000, 54,000 अराउंड, फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स। स्कूल काउंसलर की वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट की, अनरिजर्व, किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। 53,880 मतलब लगभग 54,000, फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स। लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट की, अनरिजर्व, 53,880 मीन्स 54,000 अराउंड, फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स। क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर 1 पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट, अनरिजर्व, 40,880 मीन्स अराउंड 41,000, फ्री मील्स, फ्री रेसिडेंस। बैंड मास्टर, लैब असिस्टेंट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेस मैनेजर, और इसके अलावा मेट्रॉन फीमेल कैंडिडेट के लिए वार्ड बॉयज़ की 2 वैकेंसीज है नॉन टीचिंग में। चलिए अभी देख लेते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है सैनिक स्कूल गोलपारा, जो कि आसाम स्टेट में।
तो पोस्टिंग आपको आसाम में मिलेगी। आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वो उसके लिए आपको सैनिक स्कूल गोलपारा आसाम ही जाना होगा। यहाँ पे लिखा है रेगुलर, रेगुलर मीन्स परमानेंट रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे लिखा है तो वो आप 1 ईयर 3 ईयर तक रखेंगे। यहाँ पे क्या मेंशन करें कि 3 ईयर तक एक्सटेंड करके रखेंगे, बाद में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट पे आपने काम कर लिया, इसी बीच कहीं पे परमानेंट वैकेंसी आ गई, आपने अप्लाई किया, तो आपकी सिलेक्शन परमानेंट में हो जाएगी, बिकॉज ऑलरेडी सैनिक स्कूल में जो काम कर चुके हैं उनको ही प्रेफरेंस देंगे, है ना। तो देखें जहां पे कैटेगरी मेंशन कर दिया है, जैसे कि अभी देखेंगे कि पीजीटी फिजिक्स में कैटेगरी मेंशन किया है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस में, तो वो तो फिर उसी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। जहां पर भी यूआर अनरिजर्व लिखा है उसमें सभी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लिखा है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। वार्ड बॉयज में एक अनरिजर्व के लिए, एक ओबीसी के लिए, तो वो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अभी क्वालिफिकेशन देखेंगे। सैलरी मैंने आपको बताया लगभग सबके लिए, किसी का अगर मिस हो गया होगा। एज क्राइटेरिया देखेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 जून 2026 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करनी है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कंप्यूटर में। एमएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी, एमसीए 50% या अबव, एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी एंड बीएड तो मांग रहे हैं। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया वो भी चलेगा, 4 ईयर्स वाला इंटीग्रेटेड बीएड किया वो भी चलेगा। ये परमानेंट पोस्ट है, कहीं से भी अप्लाई कीजिए, अच्छी वैकेंसी है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश फिर से बता दे रही हूँ, ये परमानेंट वैकेंसी है, जरूर अप्लाई कीजिए अगर आप एलिजिबल हैं। इसमें आपका 50% या अबव मार्क्स के साथ में कंसर्न सब्जेक्ट में एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एग्रीगेट में भी 50% होना चाहिए, जैसे केवीएस में। एंड बीएड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चलेगा, 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन भी चलेगा, सीटेट पेपर 2 या फिर एस्टेट भी चलेगा। क्योंकि ये आसाम में है तो आसाम वाला टेट, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर वाला। इसके लिए एज क्राइटेरिया होनी चाहिए 21 to 35 ईयर्स, जिसमें कि एज की कट ऑफ आप एज कैलकुलेशन की कट ऑफ डेट है 1 जून 2026। स्कूल मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस डिग्री 80,000, फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए 1 कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी अनरिजर्व में। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जैसे मैंने आपको बताया मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ एंड बीएड होना चाहिए। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चलेगा, बीएड में 50% एंड इसमें सीटेट जरूरी नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, एसटी कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। इसमें भी मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स, बीएड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चलेगा, 4 ईयर वाला भी चलेगा, 21 to 50 ईयर्स। इसमें क्या 21 से 50 लिखा है इन्होंने, अब गलती से लिखा है या पता नहीं। हाँ अच्छा, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है ना 21 से 50 साल लिखा है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसी के लिए। कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसी के लिए एज लिमिट ज्यादा रखी है इन्होंने, परमानेंट के लिए 21 से 40 ही रखा था। हाँ, पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एज लिमिट ज्यादा रखी है, तो आई थिंक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है सबके लिए वैसे ही रखा होगा, 50 ईयर्स ही रखा होगा फिर। हाँ देखें, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए भी 21 to 50, तो अच्छा है। तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, बीसीए है, कंप्यूटर साइंस या आईटी से ग्रेजुएशन है 50% या अबव मार्क्स, बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी 50% या अबव, सीटेट है, एस्टेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चलेगा। 21 से 50 साल तक के कैंडिडेट 21 to 50। स्कूल काउंसलर के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में, या बहुत सारा ऑप्शन दिया, चेक कर लीजिए। 18 से 50 18 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर को 54,000 अराउंड सैलरी देंगे। लाइब्रेरियन के लिए बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस या बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 50% या अबव मार्क्स के साथ में 54,000, फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स। क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर में 10th पास कोई भी, 2 ईयर्स ट्रेड सर्टिफिकेट अगर आपका है पेंटिंग या फाइन आर्ट में, 18 to 50 ईयर्स, 41,000 अराउंड सैलरी देंगे अप्रॉक्स, फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स। बैंड मास्टर के लिए आपका पोटेंशियल बैंड मास्टर, बैंड जो भी कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह देख लीजिए, 18 to 50 ईयर्स एज लिमिट। लैब असिस्टेंट के लिए बहुत अच्छी पोस्ट होती है, कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं मांगते, 12th पास होना चाहिए, परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं, 12th साइंस से होना चाहिए बस। साइंस में अपने फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी पढ़ा होना चाहिए। 30,600 फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स। अब देखें अगर 30,600 फ्री रेसिडेंस के साथ में फ्री मील्स के साथ दे रहे हैं और कुछ भी क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा मांग नहीं रहे, 12वीं पास मांग रहे हैं साइंस स्ट्रीम में, तो अच्छी वैकेंसी अप्लाई करने के लिए 18 से 50 साल तक के कैंडिडेट, 18 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेस मैनेजर जो बनना चाहते हैं 40,880, फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स। इसके लिए भी 21 to
18 to 50 ईयर्स। इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं केटरिंग ऑर्गेनाइजेशन में, और डिप्लोमा या डिग्री आपका केटरिंग में होना चाहिए। मेट्रॉन में फीमेल कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई करेंगे, कोई भी 10वीं पास कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है, अगर 10वीं पास ही सिर्फ मांग रहे हैं, 10th पास, नॉन टीचिंग में है ये। मेट्रॉन मतलब देख रेख करनी रहेगी थोड़ा, क्योंकि रेसिडेंशियल है तो क्लीनलीनेस वगैरह साफ सफाई देखनी होगी, यही सब। 21,600 प्लस फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स। एज की लिमिट है 18 टू 50 ईयर्स। वार्ड बॉयज के लिए 2 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व में तो किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कीजिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, इसमें भी 10वीं पास कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। 21,600 फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स। अब अप्लाई कैसे करना है? 3 साल के लिए रहेगा। टोटल कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन विल नॉट इन एनी केस अंडर एक्सीड 3 साल के बाद वो टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेट करेंगे ठीक है ना, दूसरी जगह वैकेंसीज आती रहती है, आप वहां अप्लाई कीजिए, वहां आपको जॉब लग जाएगी। सैनिक स्कूल में शायद परमानेंट भी मिल जाए, क्योंकि आपने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे किया है। तो शुरू में 11 महीने के लिए रखेंगे, बाद में उसको एक्सटेंड करते करते 3 साल तक रखेंगे कॉन्ट्रैक्ट, और परमानेंट तो रिटायरमेंट के। इसमें एक रिटन टेस्ट होता है, डेमो आपको रेडी करना होगा टीचिंग पोस्ट के लिए या लैब के लिए, स्किल टेस्ट होगा, लैब के लिए इंटरव्यू होगा, और ये सब आपको अपने खर्चे पे जाना होगा। डेट ऑफ इंटरव्यू आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे, या मोबाइल पे एसएमएस आ सकता है, या फिर व्हाट्सएप आ, तो सभी चीज़ें आप एक रेडी रखिए, मतलब अपडेटेड ही डालिए जो भी आप फॉर्म भरेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे इन्होंने एप्लीकेशन कैपिटल में बोल्ड में लिखा है, वैसे ही आप पूरा फॉर्म भरिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाइए, उस पर सिग्नेचर कर दीजिए। ये पूरा फॉर्म भरना है, डिक्लेरेशन, नेम, सिग्नेचर वगैरह आपको कर लेना है। और इसके साथ में आपको क्या अटैच करना है, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। डिमांड ड्राफ्ट तो एक लगता है, ये 300 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट अगर आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में, और 200 कैटेगरी कास्ट कैटेगरी SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए। कोई भी फीस आपको रिफंड नहीं मिलेगी। अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं तो ये फीस आपको वापस नहीं मिलेगी, शॉर्टलिस्ट हुए तो भी, नहीं हुए तो भी। ये फीस नॉन रिफंडेबल है, समझते हुए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। डिमांड ड्राफ्ट आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक को विजिट कीजिए, वहाँ पे बताइए कि आपको ये जो है ना, इस एड्रेस पे एक डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है। और ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल वैलिड जो आप यूज़ कर रहे हैं वो डालिए, क्योंकि आपको अगर इन्फॉर्म करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे तो। अभी आपको क्या लगाना है फॉर्म के साथ में, सबसे पहले तो टॉप में आप ये डिमांड ड्राफ्ट लगाइए। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे बैक साइड में पोस्ट अप्लाइड फॉर नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डिमांड ड्राफ्ट के पीछे मेंशन कीजिए, और डिमांड ड्राफ्ट की एक कॉपी आप पास में अपने रख लीजिए अगर इंटरव्यू के टाइम बुलाते हैं। अगर मिसप्लेस हो जाता है तो एक प्रूफ आपके पास होना चाहिए ना, इसके लिए। और इसके बाद 10th ऑनवर्ड्स, 10वीं से लेकर 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी जिस पोस्ट के लिए ज़रूरी है क्वालिफिकेशन, वहां तक की पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, फोटोकॉपीज आपको सिग्नेचर करनी है, अटैच करना है फॉर्म के पीछे में, और दिए गए एड्रेस पर भेज देना है, स्कूल के एड्रेस पे। स्कूल की जो एनवेलप है, एनवेलप के टॉप में आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज PGT कंप्यूटर साइंस, कॉन्ट्रैक्ट है या रेगुलर है वो भी मेंशन करना है। और लास्ट डेट है 25 जून, काफ़ी टाइम है, 25 जून तक, पूरे 1 महीने का टाइम है। पोस्टल एड्रेस, अब पोस्टल इससे भेजने के लिए आप इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक सेवा यूज़ करेंगे, और ये एड्रेस यूज़ करेंगे, और रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट ही यूज़ कीजिएगा। तो सैनिक स्कूल गोलपारा, मैंने इसे गूगल किया, नॉर्मल सैनिक स्कूल गोलपारा वेबसाइट, गूगल ने सजेस्ट किया जो सैनिक स्कूल गोलपारा.org, ये सही है, इस पर मैंने क्लिक किया, ओपन कर लिया। इस पर रिक्रूटमेंट या वैकेंसी सेक्शन दिया हुआ है, ये देखें वैकेंसी सेक्शन दिया हुआ है, इस पर सिंपल क्लिक कर लेना। इसी पे आपको एडवर्टीजमेंट जो है ना, आवेदन प्रपत्र के साथ में, एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ में मिलेगा। चलिए मैं वैकेंसी क्लिक करके दिखाती हूँ। तो देखिए इसमें आ गया ना, सबसे पहले एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब नॉन टीचिंग एंड टीचिंग, रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल, क्लिक हियर। इसी में आवेदन प्रपत्र भी नीचे में दिया हुआ है।